राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत की कहानी सुनाऊंगी। तो देखिए, अहोई अष्टमी व्रत की कहानी। आप चाहे तो जहां पर आपने अहोई माता का कैलेंडर लगाया है, चौकी सजाई है, कमोई भरी है, वहां पर आप कहानी सुन सकते हैं। नहीं तो आप अपनी सखी सहेलियों के साथ, अपनी देवरानी जेठानियों के साथ बैठकर ये कहानी सुन सकते हैं। देखिए, अगर आप अपनी सखी सहेलियों के साथ आंगन में बैठकर कहानी सुन रहे हैं तो एक प्लेट में स्वस्तिक बनाकर उस पर हम गणेश जी को विराजमान कर लेंगे और स्याहू माता की जो माला है उसको हम प्लेट में रख लेंगे। और अगर आप चौकी के पास सुन रहे हैं तो वहाँ ये सारी चीज़ें होती है। अब सबको तिलक कर देंगे और जो कहानी सुन रहे हैं उन सबको भी हमें तिलक करना होता है। अब हम अपने हाथों में अनाज के दाने लेकर फिर कहानी शुरू करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों बेटों की शादी हो गई थी। दिवाली के आसपास का समय चल रहा था। घर में दिवाली की साफ सफाई चल रही थी। एक दिन सातों बहुएं अपनी ननंद के साथ खदान से मिट्टी लाने चली गई। अब जब मिट्टी लेने गई तो उस दिन होई अष्टमी का दिन था। सारी बहुएं खेतों में कचरी लेने चली गई, कोई फूल तोड़ने चली गई, सब इधर उधर हो गए। अब साहूकार की बेटी ने मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मिट्टी खोदते गई वैसे वैसे स्याहू माता के बच्चे उस मिट्टी में कटते चले गए। सातों बच्चे कट गए। स्याहू माता हाहाकार करती हुई आई। स्याहू माता के बच्चे उस मिट्टी में कटते चले गए। सातों बच्चे कट गए। स्याहू माता हाहाकार करती हुई आई और स्याहू माता ने कहा कि तुमने मेरे बच्चों को मारा है, मैं तुम्हारी कोख लूंगी। साहूकार की बेटी जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर साहूकार की सारी बहुएं वहां इकट्ठा हो गई। अब सबने जब साहू माता की बात सुनी तो कहा कि अगर तुमने इसकी कोख ले ली तो हमारी सास हमें घर में घुसने नहीं देगी। लेकिन साहू माता ने कहा, मुझे तो कोख चाहिए। अगर यह नहीं, इसकी कोख नहीं दोगे तो तुम किसी और की कोख दे दो, मुझे तो कोख चाहिए। अब सारी बहुएं ने कोख देने से मना कर दिया। बड़ी बहू ने सोचा कि मेरी एक ही ननंद है, अगर इसकी कोख दे दी तो फिर सासू माँ गुस्सा हो जाएगी। बड़ी बहू ने कहा, तुम मेरी कोख ले लो। स्याहू माता ने बड़ी बहू की कोख ले ली। जैसे ही कोख ले ली, बड़ी बहू के जो बच्चे पालने में थे वह पालने में मर गए, जो स्कूल गए थे वह वहीं पर मर गए, जो खेल रहे थे वो खेलते खेलते मर गए। सारे बच्चे वहीं के वहीं मर गए। जैसे ही घर पर आई सासू माँ ने कहा, यह सब क्या हो गया, सब एकदम से कैसे खत्म हो गए। तब बहुओं ने सारी बात बता दी। अब उसकी सास को बहुत गुस्सा आया। उसने बड़ी बहू को घर से बाहर निकाल दिया। साहूकार के बड़े बेटे की बहू गांव के पास ही जंगल में रहने लग गई। जहाँ यह जंगल में रह रही थी वहाँ पर एक गौ माता रहती थी। गौ माता बहुत बूढ़ी थी और बहुत कष्ट में थी। साहूकार के बेटे की बहू ने सोचा कि मुझे वैसे भी कोई काम नहीं है, मैं गौ माता की सेवा करती रहूंगी, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा और गौ माता की सेवा भी हो जाएगी। इस तरह से पूरा 1 साल तक साहूकार के बेटे की बहू उस गौ माता की सेवा करती रही। अब गौ माता की हालत पहले से बहुत सुधर गई थी। गौ माता हष्ट-पुष्ट हो गई थी। गौ माता बहुत खुश हो गई। गौ माता ने साहूकार के बेटे की बहू से कहा कि तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुम मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वो इच्छा मैं तुम्हारी पूर्ण कर दूंगी। तब साहूकार के बेटे की बहू बोली, हे गौ माता, स्याहू माता तुम्हारी सहेली है, स्याहू माता ने मेरी कोख ले ली है, तुम मुझे मेरी कोख दिला दो। तब गौ माता ने कहा, बहन, मैं तुमसे वादा तो नहीं करती, लेकिन तुम मेरे साथ चलो, मैं पूरी कोशिश करूंगी। गौ माता स्याहू माता यानी अहोई अष्टमी माता के घर पर आ गई। गौ माता को देखते ही अहोई माता बहुत खुश हो गई। सहेली, आज तो बहुत दिनों बाद याद आई, आज कैसे दर्शन दिए। तब गौ माता बोली कि आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ, तुम पहले वचन भरो कि जो भी मैं मांगूंगी तुम मुझे दे दोगी। तब अहोई माता बोली, इसमें भी कोई पूछने की बात है, 1 वचन, 2 वचन,
तीसरे वचन में ऊखूं तो खड़ी नर्क में सुकूं। इस तरह से वचन भर लिया। तब गौ माता बोली, बहन तुमने इस बहू की कोख ली है, अगर तुम मेरी सहेली हो तो तुम इसकी कोख वापस कर दो। इस बहू ने मेरी बहुत सेवा की है, तुम्हें इसकी कोख वापस करनी पड़ेगी। तब अहोई बोली कि बहन तूने तो मुझे ठग लिया, इसकी ननद ने मेरे सारे बच्चों को काट दिया था, इसलिए मैंने इसकी कोख ले ली थी और तूने तो मुझे ठग लिया। गौ माता बोली, चाहे कुछ भी समझो लेकिन इसकी कोख वापस दे दो। अहोई माता ने अपनी चिटली उंगली से छींटे लगाए और साहूकार के बेटे की बहू की कोख वापस दे दी। जो बच्चे पालने में सो रहे थे वो पालने में रोने लगे, जो खेल रहे थे वो किलकारियां मार मार के हंसने लगे, जो स्कूल में थे बच्चे वो स्कूल से घर आ गए, सारे बच्चे जीवित हो गए। तब गौ माता बोली, अब इसको रहने के लिए भी जगह चाहिए। दूसरे वचन में अहोई माता ने छींटे लगाए, जहाँ पर झोपड़ा था जंगल में वहाँ पर महल बन गया। अब गौ माता बोली, बहन इनको खाने पीने के लिए धन की जरूरत भी पड़ेगी, तो तीसरे वचन में तुम इनके घर को अन्न धन से भर दो। अहोई माता ने जल के छींटे लगाए और साहूकार के बेटे की बहू का जो घर था वह अन्न धन से भर गया। अब आ गया अहोई अष्टमी व्रत का दिन। साहूकारनी ने सोचा कि मेरी 6 बहुओं ने तो व्रत किया है, सब सजी सवरी है, पकवान बना रही है, और मेरी सबसे बड़ी बहू जंगल में पड़ी बेचारी रो रही होगी। उसको बड़ी दया आई तो साहूकारनी ने एक प्लेट में पकवान भर के अपनी नौकरानी से कहा कि यह पकवान मेरी बहू को दे के आओ। नौकरानी जैसे ही जंगल में आई तो देखा कि जहाँ झोपड़ा था वहाँ पर बहुत बड़ा महल बन गया और साहूकारनी की बहू तो कंडवारे बांट रही है। यह भागी भागी वापस आई और बोली, माँ जी आपकी बहू ने तो अहोई अष्टमी का व्रत किया है, वहाँ पर तो महल बन गया है, आपकी बहू तो कंडवारे बांट रही है। साहूकारनी ने कहा, दो जेठानी तो सबकी बोली मारे, तू तो पैसे से खरीदी हुई, तू भी क्यों बोली मारे। तब नौकरानी बोली, नहीं माँ जी मैं बोली नहीं मार रही, आप खुद जाके देख लो। साहूकारनी नौकरानी के साथ साथ जंगल में आ गई। आके देखा जहाँ पर झोपड़ा था वहाँ पर बहुत बड़ा महल बन गया, कढ़ाई चढ़ रही है, बच्चे आंगन में खेल रहे हैं और बहू कंडवारे बांट रही है। साहूकारनी भागी भागी घर के अंदर गई और जाके बहू को गले से लगा लिया। हे बहू ये क्या आन बिनान किया, यह सब कुछ कैसे हो गया। बहू ने सास के पैर छुए, पैर पकड़कर बोली, माँ जी मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो गौ माता की सेवा की थी और गौ माता ने ही यह सब कुछ किया। बहू ने सारी बात सास को बता दी। सास ने कहा, हे बहू मैं तुझे ऐसे अकेले जंगल में नहीं डालना चाहती थी, लेकिन अगर तू वहाँ घर पर रहती तो दो जेठानी तुझे ताने मारती रहती और तेरा जीना बहुत मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने तुझे घर से निकाला था। बहू ने सास के चरण छुए और कहा, जी माँ जी मैं जानती हूँ आप दिल की बुरी हो ही नहीं सकती। सास बहू के गले लगे, बहू सास के गले लगे, दोनों सास बहू कंडवारे बांटने लगी। पूरे घर में खुशियां छा गई। साहूकारनी ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए अहोई अष्टमी माता का व्रत पूजन जरूर करें। अहोई अष्टमी माता जैसे अपने साहूकार के बेटे की बहू के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में किया वैसे सबके साथ करना। इस कहानी को कहते सुनते हुमका भरते सबकी संतान को लंबी उम्र प्रदान करना और सबको संतान देना। यह थी अहोई अष्टमी व्रत की कथा। अब इसके बाद हम विनायक जी की कथा यानी गणेश जी की कथा जरूर सुनेंगे। तो चलिए गणेश जी की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोजाना गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ जी की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाकर कारीगर से कहा कि कारीगर भाई मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर ने कहा, बूढ़ी माई जब तक आपके लिए हम पत्थर के गणेश जी बनाएंगे इतनी देर में हमारी दीवार बन जाएगी, हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। यह सुनकर बुढ़िया को बहुत बुरा लगा।
बुढ़िया ने मन ही मन सोचा, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी बन जाए। यह मन में सोच के बुढ़िया अपने घर वापस आ गई। अब जैसे ही कारीगर दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर दीवार को गिराना पड़े, फिर बनाए, फिर टेढ़ी हो जाए, फिर गिराना पड़े। ऐसे ही बनाते गिराते सुबह से शाम हो गई। सेठ जी घर पर आए और सेठ जी ने कहा, आज तो कोई काम नहीं किया है। तो कारीगर बोले, सेठ जी काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाती है और फिर से दीवार को गिराना पड़ता है। फिर कारीगर ने सेठ जी को बुढ़िया के आने की सारी बात बताई। सेठ जी ने कहा, मुझे बुढ़िया के पास लेकर चलो। कारीगर जी सेठ को बुढ़िया के पास ले गए। वहां जाकर सेठ जी ने बुढ़िया से कहा, हे बूढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। अब गणेश जी तो सारी बातें सुन ही रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने ये बात कही, सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने भी बूढ़ी माई को सोने के गणेश जी बनवा के दे दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे सबके काम सीधे करना, और जैसे आपने बुढ़िया की मनोकामना पूरी की, वैसे ही इस कहानी को सुनते हुंकारे भरते सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। यह थी गणेश जी की कहानी। इस तरह से अहोई अष्टमी की कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद हमने हाथ में जो अनाज के दाने लिए हैं, वह गणेश जी को, अहोई माता को, स्याहू माता को समर्पित करें। समर्पित कर देंगे। कुछ दाने हम जल के लोटे में डालेंगे। इस तरह से हमारी कहानी पूर्ण हो जाएगी। कहानी के बाद हम ये जो जल का लोटा है, यह सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। फ्रेंड्स, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।